भय का माहौल ज़्यादा बना हुआ है उस गांव में, क्योंकि वो जो लड़का है वो उस पर मुकदमे वो एचएस बताते हैं वो थाने का। उसने एक मर्डर किया, जाते टाइम एक पे फायरिंग की, और अब भी गांव में अंदेशा है कि वो फरार है, कहीं ना कहीं और कोई वारदात को अंजाम ना दे। इससे दोनों ही गांव में भय का माहौल है। पूरे ज़िले की स्पेशल टीम्स 6-7 टीम्स का गठन किया हुआ है। हम जल्द से जल्द आरोपीगण की गिरफ्तारी भी करेंगे। मुलजिम डरते हुए फरार हो रहा है, लेकिन हम कहाँ जाएगा, जल्दी ही पकड़ लाएंगे। मांग हमारी जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। 2 दिन पहले सिंगाना के अंदर जो गोलीकांड हुए थे, उन्हें लेके आज जो ग्रामीण हैं वह जो सिंगाना से और जो पचेरी रोड जा है डोमोली के पास में उरे रोड जाम सुबह ही रोड जाम कर दिया था। तो प्रशासन की समझाइश के आधार पर वो जाम पूरे खोल दिए गए हैं। तो लोगों से बातचीत करेंगे कि इनकी मांगे थी और कौन कौन सी इनकी मांग मान लीजिए की वजह से आज उरे ये रोड जाम है वो खोल दिए। गाँव में जो घटना हुई वो बहुत दुखद थी। उसकी उम्र 23 वर्ष थी, एक परिवार में सहारा था। तो इस बात का बड़ा हमारे दोनों गांव में रोष था, आसपास के गांव में भी रोष है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। और जो मुजरिम पकड़े नहीं गए, 3 दिनों का समाज हो गया, उससे लगातार घर वालों को ये था कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही या धीरे कर रही है, या जो उसके गवाह थे उनको भी भय था कि कहीं ना कहीं भाई अपने को खतरा हो। उस वजह को लेकर आज जो धरना दिया। और मुआवजे की बात थी, पीड़ित परिवार गरीब है, प्रशासन ने भी देखा है भी सरकार से जो सहायता हो इनको करनी चाहिए, अतिशीघ्र करनी चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि हमारी सहायता सरकार से हो रही है और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो हमारी सुन रहे हैं। और इसमें हमने यही निवेदन किया डिप्टी साहब से, भाई इन दोनों को पुलिस की गार्ड लगा दो, और अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो एसपी साहब से मिलेंगे, अस्थायी पुलिस चौकी लगवाएंगे, भाई बदमाशी इस क्षेत्र में कम हो, ऐसी घटना दोबारा भविष्य में नहीं हो। क्योंकि एक बार पहले भी जो घटना हुई थी, इससे भय का माहौल ज़्यादा बना हुआ है उस गांव में, क्योंकि वो जो लड़का है वो उस पर मुकदमे वो एचएस बताते हैं वो थाने का। तो इससे वो योगेश, उसका जो गवाह, उसको खतरा था, तो उसकी बात भी जायज़ थी। जायज़ मांगों को लेकर ही ग्रामीण यहाँ बैठे थे। और भविष्य में अगर इन मांगों को नहीं माना गया, मुजरिम नहीं पकड़े गए, तो ग्रामीण दोबारा बैठ के अपनी बात करेंगे, या थाने में धरना देंगे या एसपी साहब के वहाँ धरना देंगे। मांग हमारी जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो बात की थी 24 घंटे की बात की थी, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम, लगभग 40 घंटे से भी ज़्यादा टाइम निकल गया। देखो गांव में भय का माहौल है। उसने एक मर्डर किया, जाते टाइम एक पे फायरिंग की, और अब भी गांव में अंदेशा है कि वो फरार है, कहीं ना कहीं और कोई वारदात को अंजाम ना दे। इससे दोनों ही गाँव में भय का माहौल है, और इसी वजह से दोबारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ताकि प्रशासन को मालूम पड़े कि हम भय से कितना ग्रसित हैं। यहाँ भय से इतना माहौल बना हुआ है कि वो लड़का वारदात कर देगा तो पता नहीं है कि किसके गोली चलेगी, किसके गोली लगेगी। हमने प्रशासन से मांग की है कि हमारे दोनों गांवों के अंदर पुलिस की चौकी लगाई जाए। जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाए तब तक सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि सभी लोग हथियार नहीं रखते, सबके पास पुलिस नहीं हो सकती। लेकिन गांव के अंदर जो माहौल है वो माहौल शांत करने के लिए हमने निवेदन किया था प्रशासन ने वो मान लिया है। दोनों गाँवों में पुलिस की व्यवस्था कर दी जाएगी, ये मान लिया प्रशासन ने। एक और डिमांड ये थी, हमें अंदेशा ये था कि वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई, 20 लाख की डिमांड थी। गरीब बच्चियां हैं, उनका क्या हाल हो रखा आपने देखा होगा। उनके लिए भी हमारा निवेदन कि जल्दी से जल्दी वो आर्थिक सहायता है वो दिलवाई जाए, उसकी प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके वो करवाई जाए। ये भी हमारी दोनों प्रमुख मांगें थी, इसकी वजह से हम दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दोनों ही मांगों के लिए प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि दोनों पे तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई में लगे हुए हैं, टीमें गठित की हुई हैं उसके लिए। और जो मुआवजे का है उसके लिए पटवारी की रिपोर्ट अभी 2 घंटे के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम पटवारी की और गिरदावर की जो भी रिपोर्टें हैं, मेडिकल से संबंधित जो भी रिपोर्टें हैं, इकट्ठा करके हम भिजवा देंगे जल्दी और वहाँ से जल्दी हम मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामीणों का कहना था कि साहब अभी तक आरोपीगण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस बात को लेकर के, और कुछ सुरक्षा की आशंका को लेके ये इकट्ठे हुए थे। ग्रामीणों से समझाइश की है और मुलजिमों की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। टीमें पूर्व में ही लगी हुई है और पूरे ज़िले की स्पेशल टीम्स 6-7 टीम्स का गठन किया हुआ है। हम जल्द से जल्द आरोपीगण की गिरफ्तारी भी करेंगे। और गवाहों की सुरक्षा को लेकर के आशंका थी, तो हमने ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया है कि हम
जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम जाब्ता डुमोली और इस्कपुरा गांव में लगा देंगे और सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से यही आह्वान करता हूं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम जब तक बैठे हैं किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुलजिम डरते हुए फरार हो रहा है, लेकिन हम कहाँ जाएगा, जल्दी ही पकड़ लाएंगे। झलको